शांति। आज की तारीख है 22/10/15 और आज है विजयादशमी। तो आज दशहरे के निमित्त आप सर्व को बहुत बहुत बधाई हो। और हम सभी ये जानते हैं कि आज का विजयादशमी का त्योहार विशेष रावण के ऊपर श्री राम ने विजय प्राप्त की, उसका यह यादगार धार्मिक त्योहार है। गली गली में सर्व तरफ रावण के बहुत बड़े बड़े पुतले बना करके और उनको जलाया जाएगा। और हरेक की ये कोशिश रहती है कि हम रावण को बड़े से बड़ा बनाएं और प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई को बढ़ाते भी जाते हैं। इसका कारण क्या? कारण यही है कि रावण का अर्थ है रुलाने वाला। जैसे वर्तमान समय रावण राज्य है, अर्थात रावण जो कि आसुरी प्रवृत्ति का या आसुरी वृत्तियों का जो प्रतीक है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य आत्मा दुखी एवं अशांत है। इतना ही नहीं, लेकिन जैसे कि आतंक रावण का फैला हुआ है, कोई भी सुखी नहीं, तो ऐसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराना यह एक राम का ही काम था। परंतु राम भी कौन सा, त्रेता युग के राम की यह बात नहीं, परंतु जो निराकार राम है, उसने प्रत्येक की वृत्तियों के अंदर जो रावण बैठा हुआ है, भिन्न भिन्न 5 विषय विकारों के स्वभाव और संस्कारों को लिए हुए, उनका उसने विनाश किया और कराया। तो आइए सुनते हैं आज की विजयादशमी पर, दशहरा पर, अर्थात 10 शीश जिनके हरण किए गए, अर्थात जिनके 10 शीश काटे गए, जिसका पूर्ण रूप से नाश किया गया, ऐसे रावण के दशहरे के निमित्त मीठे मीठे बाप दादा की आज की मुरली हम बच्चों को क्या शिक्षाएं दे रही है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो, और इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। रावण जब खत्म हो जाता है तो सारी दुनिया के अंदर जैसे कि दीपावली के त्योहार की तरह खुशहाली छा जाती है। प्रश्न है आज का, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर है, बाबा ने सुनाया कि तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, कैसे मैं राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, क्योंकि तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो परमपिता परमात्मा से सारे संबंध आत्माएं जोड़ने में कभी भी कोई संकोच नहीं करती। परंतु यदि कहा जाए कि रावण को अपना माता पिता मानो, तो क्या कोई रावण से अपना संबंध जोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो बाबा कहते हैं
कि तुम बच्चे हो रूप और बसंत, तो तुम रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, न कि रावण की तरह कटु बोल निकले। तो ये है धारणा की पहली बात, जिसमें साथ में बाबा ने ये भी कहा है कि सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। नंबर 2 है सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशुक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तुम तब यहाँ सच्ची दीपावली होगी। वरदान है आज का, पवित्रता की शक्ति के द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा कहते हैं सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाईनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता सुख और शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।